नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा सलहोत्रा और आप सभी लोग देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन न्यूज। कोविड-19 के कारण एक और मौत हो चुकी है कश्मीर घाटी में। आप सभी लोगों को बता दूं कि 75 साल के वो पुरुष थे जिनकी मौत आज कोविड-19 के कारण कश्मीर घाटी में हुई है। महजूर नगर के वो रहने वाले थे और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि आज के दिन यानी कि थर्सडे को उनका टेस्ट जो है कोविड-19 का वो पॉजिटिव आया था, लेकिन उनकी मृत्यु जो है वो 23 तारीख को हो चुकी थी और आज के दिन उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। इसी के साथ आपको ये भी बताऊं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसएमएचएस हॉस्पिटल के डॉक्टर नजीर चौधरी ने ये बताया कि जून 22 को उन्हें एडमिट किया गया था। 22 जून को ही 11 बजे करीब रात के 11 बजे उनका कोविड का सैंपल जो है वो लिया गया था। उनका टेस्ट जब हुआ तो जून 23 को उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई और उनके घर वाले उन्हें जबरदस्ती उनकी डेड बॉडी को घर वापस ले गए और आज के दिन उनकी कोविड-19 की जो रिपोर्ट जो आई है और उसमें वो पॉजिटिव थे। तो ये एक मृत्यु हुई है और इससे पहले एक मृत्यु जो है वो जम्मू डिवीजन के पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हुई है। आप सभी लोगों को वो भी बता दूं कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट की ये पहली मौत थी कोविड-19 के कारण। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि वो डायबिटीज के शिकार थे और साथ ही एक्यूट रिनाल फेलियर थे वो। डॉक्टर दारा सिंह जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के, उन्होंने ये बताया कि पहले उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सांबा में रखा गया था, लेकिन जैसे ही उनका टेस्ट पॉजिटिव आया तो उन्हें शिफ्ट किया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि उनकी उम्र जो थी वो 57 ईयर ओल्ड थे। सांबा से उन्हें शिफ्ट किया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। 19 जून को उन्हें शिफ्ट किया गया था। इससे पहले वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे और उनकी भी मृत्यु जो है वो हो चुकी है और ऑलरेडी उन्हें बीमारी थी, डायबिटीज के वो शिकार थे और साथ ही साथ एक्यूट रिनाल फेलियर थे वो। तो ये सारी डिटेल्स जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने ये शेयर की है। तो इसी को मिला के, इन सभी मौतों को मिला के अब जम्मू कश्मीर में जो टोटल मौतें हो चुकी हैं, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि 90 मौतें जो हैं जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कारण आज की तारीख तक हो चुकी हैं। इसमें से 11 मौतें जो हैं वो जम्मू डिवीजन से हुई हैं और बात करूं अगर कश्मीर घाटी की तो 79 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं कोविड-19 के कारण कश्मीर घाटी से। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में जिस डिस्ट्रिक्ट में मौतें हुई हैं वो है श्रीनगर। 22 लोगों की जान कोविड-19 ने ले ली है श्रीनगर से। इसी के साथ दूसरे नंबर पे बारामूला आता है। बारामूला से 13 लोगों की मौत की खबर है आज की तारीख तक। कुलगाम के रहने वाले 11 लोग जो हैं वो कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। शोपियां चौथे नंबर पे आता है। शोपियां से 10 लोगों की मौत की खबर है। 5वें नंबर पर आता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 6 लोगों की मौत की खबर है। उसके बाद बड़गाम और अनंतनाग में 6-6 लोगों की मौत जो है वो कोविड-19 के कारण हो चुकी है। अगला आपको बताऊं, कुपवाड़ा से 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पुलवामा से भी 4 लोगों की मौत की खबर है कोविड-19 के कारण। और बाकी डिस्ट्रिक्ट जो बांडीपुरा, पुंछ, डोडा, राजौरी और उधमपुर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां से एक एक शख्स ने कोविड-19 के कारण अपनी जान जो है वो गंवा दी है। तो आप सभी लोगों को इसी के साथ एक और खबर बड़ी देना चाहती हूं कि अगर बात करूं मैं भारत की, तो भारत में पिछले 24 घंटे में करीब करीब 17,000 नए केस जो है वो मिले हैं। और आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा स्पाइक जो है वो हुआ है आज के दिन। देखने को मिला कि पिछले 24 घंटे में एक ही दिन में 17,000 नए केसेस जो है कोविड-19 के मिले हैं। लगभग आप लगा लीजिए 62% नए केसेस जो है वो आज के दिन सामने आए हैं। और इसी के साथ अगर आपको टोटल बताऊं कि अभी तक भारत में कितने केसेस जो है वो कंफर्म्ड कोरोना वायरस के पाए गए हैं, तो आपको बता दूं 4.73 लाख। ये कोई कम रकम नहीं है। लाखों के हिसाब से लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, कोविड-19 के पेशेंट बन चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही 17,000 नए केसेस भारत में देखने को मिले हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताऊं कि टोटल जो है वो नए केसेस कितने आए हैं। 16,922 नए केसेस आए हैं। और अगर टोटल की बात करें कि आज की तारीख तक कितने नए केसेस आ चुके हैं,
तो 4,73,105 केसेस जो है वो भारत में कोविड-19 के मिल चुके हैं। कुछ की जानें जा चुकी हैं और कुछ अभी भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं और कुछ लोगों ने रिकवर भी कर लिया है। इसी के साथ हमारा भारत जो है वो चौथे नंबर पर आ जाता है कोविड की लिस्ट में कि सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो किस कंट्री में पाए गए हैं। तो अगर भारत की बात करूं तो भारत जो है वो चौथे स्थान पर आता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि टोटल डेथ्स कितनी हो चुकी हैं। तो जो नई मौतें हुई हैं, पहले आपको ये बताऊंगी कि 418 मौतें पिछले 24 घंटे में भारत में हो चुकी हैं। 418 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस के कारण। और अगर टोटल डेथ्स की बात करें कि भारत में टोटल कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, तो आपको बता दूं 14,894 लोग हमारे भारत के ऐसे थे जो कि कोविड-19 का पहले शिकार हुए, उसके बाद सरवाइव नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान जो है वो गंवा दी। तो ये बीमारी, जिस तरह मैं आपको रोज कहती हूँ कि ये बीमारी कोई छोटी बीमारी नहीं है, जहां पर 4 लाख के करीब लोग जो है कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं सिर्फ हमारे भारत में ही, और 14,000 से भी ज्यादा लोग, करीब 15,000 तक लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में 418 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 17,000 ऐसे नए लोग हैं जो कि कोविड-19 के जाल में फंस चुके हैं। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि जितना लाइटली हम इस बीमारी को लेते हैं, ये बीमारी हमें लाइटली नहीं ले रही है। 24 घंटे में ही अगर 17,000 केसेस आ रहे हैं तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। ऐसे ही 14 घंटे या 24 घंटे आप देखें तो कितने केसेस हमारे भारत में एक दिन में ही देखने को मिल जाते हैं। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग अपना ध्यान रखिए। ये जो रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को मिली हुई है, इसका नाजायज फायदा ना उठाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कोविड-19 का शिकार अभी भी हो रहे हैं। पहले भी हो रहे थे जब सब घर पे थे, और जब से रिलैक्सेशन मिली है तो ज्यादा लोग जो हैं इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और कोविड-19 से अगर आपको बचना है तो आपस की दूरी जो है वो बनाए रखें, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 418 लोगों ने अपनी जान गंवा ली है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर से हाजिर होंगी ऐसे ही किसी अपडेट के साथ कोरोना वायरस पे, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की खबर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे मैं और मेरे साथी। तब तक के लिए नमस्कार।